उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12,70,000 मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सौगात दी। स्टूडेंट्स के खातों में 458 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई है। सीएम योगी ने छात्रों के साथ संवाद किया। सीएम ने स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को बधाई दी है। इस मौके पर सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा, पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने पहले जितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी उसमें 40 लाख से ज्यादा और बच्चों को जोड़ने का कार्य किया है। पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। उन्होंने कहा कि 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की छात्रवृत्ति ही रोक दी थी। बीजेपी की सरकार में सभी बच्चों की छात्रवृत्ति दी जा रही है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का रहा है और इसके लिए सरकार अपनी ओर से अहरनिश प्रयास करती है। लेकिन उन योजनाओं की जानकारी होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जागरूकता महत्वपूर्ण होती है। यह कार्यक्रम उसी जागरूकता का एक हिस्सा है। हम स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ साथ इसकी जानकारी छात्रों को हो, मीडिया के माध्यम से यह उन तमाम छात्रों तक पहुंचे जो अभी अपना आवेदन नहीं भर पाए हैं। और इसलिए इसको एक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार उपलब्ध कराने का कार्य करती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी योजनाओं को लेकर के सरकार की जो कार्य योजना जो विस्तृत रूप से आगे बढ़ी है, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को, जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी और जब हम लोग 2000 मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई नहीं थी। परीक्षाएं नजदीक आ गई थी और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हो, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कैसे शासन की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। कि पिछली सरकारें इस स्कॉलरशिप पर रोक, इसमें अपना स्वयं का राजनीतिक लाभ और हानि देखती थी, लेकिन आज लाभ हानि को की परवाह किए बगैर केवल और केवल ये मान करके कि जो बच्चे प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रदेश के बच्चे हैं, इनको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए और उस अच्छे वातावरण के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप की राशि समयबद्ध ढंग से उन तक पहुंचनी चाहिए। मैं विभाग से, समाज कल्याण विभाग से और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से इस बारे में कहूंगा कि अभी प्रवेश की प्रक्रियाएं चल रही हैं। बहुत सारी जगह विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग संस्थानों में अभी प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है और बड़े पैमाने पर मेडिकल की अभी प्रवेश होंगे, नर्सिंग मेडिकल के प्रवेश होंगे, विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रवेश की प्रक्रिया को 30 दिसंबर तक पूरा करते हुए प्रवेश के साथ ही इन बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि भी उनके अकाउंट में चली जाए, जिससे उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति में या अपने लिए किसी भी प्रकार की पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई सामग्री खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। राज्य सरकार इसी दिसंबर महीने में
प्रदेश के अपने युवा छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले विश्वविद्यालयों में हो, इंजीनियरिंग संस्थानों में हो, पॉलिटेक्निक में हो, ITI, नर्सिंग, पैरामेडिकल या अन्य जो भी पाठ्यक्रम है, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट को भी वितरण करने की एक बड़ी कार्य योजना पर कार्य कर रही है।